जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे देश दुनिया की तमाम सबसे बड़ी खबरें। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कुछ हाइलाइट्स जो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे कोरोना वायरस को लेकर। जी हां दोस्तों, देश में क्या स्थिति बनी हुई है, कब तक वैक्सीन भारत के तमाम यानी आम लोगों तक पहुंच सकेगी, जानेंगे इस खबर को विस्तार से। अगली सबसे बड़ी खबर आ रही है सेक्टर में भारतीय सेना का और बढ़ा दबदबा। जी हां दोस्तों, लद्दाख में किस सेक्टर में भारत का जो है दबदबा बन चुका है। 20 से ज्यादा रणनीतिक चोटियों पर नियंत्रण है इस समय भारतीय सेनाओं का, जानेंगे इस खबर को विस्तार से इस वीडियो के अंदर। साथ ही हम आपको बताएंगे केंद्रीय विद्यालय कब से खुल रहे हैं। जी हां दोस्तों, जानेंगे इस खबर को भी विस्तार। आपको बताएंगे देश की सबसे बड़ी खबर आज जी हां दोस्तों जो निकल रही आ रही है किसान आंदोलन को लेकर। देश भर में किस प्रकार का आंदोलन किया जा रहा है। जी हां दोस्तों, सड़क को रोका जा रहा है, चक्का जाम किया जा रहा है। इस खबर को जानेंगे विस्तार से इस वीडियो के अंदर। साथ ही हम आपको बताएंगे भारत और चीन के बीच फिर से कमांडर स्तर की बातचीत शुरू हो रही है और इस बार पहली बार जो है विदेश मंत्रालय के शीर्ष अधिकारी भी होंगे शामिल। इन तमाम चीजों को जानेंगे विस्तार से इस वीडियो के अंदर। साथ ही हम आपको अंत में बताएंगे कुछ स्पेशल ट्रेनों के बारे में, कौन कौन सी स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही है और कौन कौन सी क्लोन ट्रेनें चलाई जा रही है। जी हां दोस्तों, जिनमें आपको कंफर्म टिकट मिलेगा 100%। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आज की सबसे बड़ी अपडेट भारत और चीन के बीच। जी हां दोस्तों, भारत और चीन के बीच लगातार लद्दाख के मामले के बाद से ही तनातनी देखने को मिली और इसी बीच एक बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है सामने से कि एक बार फिर से कमांडर स्तर की बैठक हो रही है दोनों देशों के बीच, क्योंकि हालात इस समय बद से बदतर होते जा रहे हैं। चीन और भारत के बीच युद्ध के आसार नजर आ रहे हैं। बात करें भारत और चीन के बीच सीमा विवाद यानी एलएसी पे जो है खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि संसद में रक्षा मंत्री ने यह भी माना था कि यह मामला इतना आसान नहीं है। उन्होंने कहा था कि इसका हल बातचीत से ही निकाला जा सकता है, लेकिन सीमा पर शांति जरूरी है। इसी काम में सोमवार को एक बार फिर से दोनों देशों के बीच कमांडर स्तर की बैठक हुई और यह कोर कमांडर स्तर की छठी बातचीत हो रही है। खास बात यह है कि इसमें विदेश मंत्रालय का एक वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हो रहा था, जो इसके पहले कभी नहीं हुआ। जहां दोस्तों सूत्रों के मुताबिक बताया जा रहा है कि दोनों देशों के बीच कोर कमांडर स्तर की यह वार्ता चीन वाले हिस्से मोल्दी में होगी। यह वार्ता सुबह 9 बजे से शुरू होगी। स्पष्ट है कि इस वार्ता में भारत के कुछ महत्वपूर्ण जो है हल निकालना चाहता है। एससीओ समिति के दौरान दोनों देशों के विदेश मंत्रियों ने आश्वासन दिया कि जो भी डिसएंगेजमेंट वे गंभीर है। उन्हें वादा किया था कि पूर्व के समझौतों का सम्मान किया जाएगा। भारत की तरफ से प्रतिबंधित मंडल की अगुवाई लेह की 14 कोर के कमांड लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह कर सकते हैं। वहीं चीन की तरफ से यह वार्ता मेजर जनरल लियू लिन शामिल होंगे। तो चलते हैं अगली खबर की तरफ। जी हां दोस्तों, अगली सबसे बड़ी खबर आ रही है स्कूल को लेकर। जी हां दोस्तों, स्कूल आखिरकार कब तक खुलेंगे कोरोना वायरस की महामारी के दौर में। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोरोना वायरस की महामारी जो है चलती रहेगी और इसके साथ ही आम लोगों को जीना होगा। जी हां दोस्तों, इसीलिए सब कुछ जो है अनलॉक जो है प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इसी में सबसे बड़ा योगदान है स्कूलों का। जी हां, स्कूलों का आखिर कब तक बंद किया जाएगा। लगभग 4 से 5 महीने का समय बीत चुका है। स्कूल कॉलेजेस बंद है, लेकिन अब जो है अक्टूबर में खोलने की बात शुरू हो चुकी है। जी हां दोस्तों, दिल्ली के केंद्रीय विद्यालयों को लेकर केवी संगठन ने साफ किया है कि दिल्ली सरकार के फैसले के तहत ही दिल्ली में केंद्रीय विद्यालय भी 5 अक्टूबर तक बंद रहेंगे। दिल्ली सरकार अपने अधीन आने वाले सभी स्कूलों को 5 अक्टूबर तक बंद रखने का फैसला ले चुकी है। हालांकि आज से केंद्रीय विद्यालय देश भर में क्लास 9 से 12वीं के लिए वॉलंटरी बेसिस पर सिर्फ गाइडेंस के लिए खोले जा रहे हैं। बात करें दिल्ली के, जी हां दोस्तों, तो हालांकि बच्चों को स्कूल भेजने का फैसला जो है वो पेरेंट्स पे छोड़ा गया है। यानी कि अगर पेरेंट्स मान्यता देते हैं यानी अपने बच्चों को परमिशन देते हैं तो ही उनके बच्चे को जो स्कूल को बुलाया जाएगा। मगर पेरेंट्स की नाराजगी उस फॉर्म से है जिसमें स्कूल ने उनसे सहमति मांगी है। अगर किसी कारणवश उनके बच्चों को कोविड-19 हो जाता है तो इसके लिए वे जिम्मेदार होंगे। वे स्कूल प्रशासन पर किसी तरह का दावा नहीं करेंगे। पेरेंट्स का कहना है तब स्कूल खोलने की जरूरत नहीं जब तक कोविड की स्थिति ठीक ना हो। जो स्टूडेंट्स गाइडलाइंस के लिए भी जाना जाता है उसका जिम्मा भी स्कूल का होना चाहिए, क्योंकि जब सरकार मान रही है कि स्कूल खोले जा सकते हैं तो स्कूल जिम्मेदारी से क्यों भाग रहे हैं। पेरेंट्स ने अंडरटेकिंग फॉर्म होता है उसे भरने से जो है पूरी तरह से ना कर दिया, क्योंकि जब तक सरकार आश्वासन नहीं दे देती कि स्कूल खोलने के बाद अगर किसी बच्चे को कोविड-19 होता है तो उसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी, स्कूल प्रशासन की होगी, ना कि पेरेंट्स की होगी। तो चलते हैं अगली खबर की तरफ। जी हां दोस्तों, अगली सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है इस समय देश में किसान आंदोलन को लेकर। जी हां दोस्तों, हरियाणा के किसानों ने कृषि बिल यानी फार्म बिल जो अभी पास हो रहा है, जी हां दोस्तों, उसके खिलाफ अपना विरोध प्रदर्शन तेज कर दिया है। कई किसान संगठनों ने आज यानी रविवार को प्रदर्शन बुलाया। सड़क रोको आंदोलन के तहत किसानों ने हाईवे ब्लॉक करने का ऐलान किया था। इस घोषणा के तहत आज सैकड़ों की संख्या में किसान अंबाला में सड़कों पर उतर आए हैं। किसान ट्रैक्टर लेकर सड़कों पर उतरे और बिल के विरोध में नारेबाजी की। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने झंडे और बैनर भी दिखाए। जी हां, लगातार किसान अपनी जान हथेली पर लेकर, क्योंकि इस महामारी के दौर में जहां 2 से 3 लोग इकट्ठा नहीं हो पा रहे हैं, ऐसे हालात में हजारों की संख्या में किसान यानी जो अन्नदाता हैं
देश के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, जिसमें की वजह से जीडीपी में इसमें 3% का ग्रोथ हुआ। जहां भारत की जीडीपी -23% में थी, वहां पर एकमात्र सेक्टर था जो एग्रीकल्चर था, जहां पे 3% की ग्रोथ हुई। ऐसे सेक्टर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कुछ नए नियम और कुछ नए बिल पास होने की वजह से जो है किसानों में जो है एक असंतोष है, और जिसकी वजह से किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार से लोगों को गुहार लगाई जा रही है, और इसी बीच एक केंद्रीय मंत्री ने जो है इस्तीफा भी दे दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं इस बिल को लेकर, क्योंकि अभी इस बिल को पास करने की कोई जरूरत नहीं है। इस बिल के खिलाफ सब देश के सभी किसान देश के अलग अलग हिस्सों में जो है आंदोलन कर रहे हैं, चक्का जाम हो रहा है, रोडों को जोड़ा जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, ताकि लोग जो है इकट्ठा हो सके और सब लोग अपनी बात जो है मनवाने के लिए सरकार पर दबाव बना रहे हैं। फिलहाल मोदी सरकार अभी तक जो है किसानों की कोई बात सुनवाई नहीं कर रही है, और बिल जो है विधान जो है राज्यसभा में पेश भी हो चुका है, और अभी फिलहाल जो है आगे की प्रोसेस चल रही है। तो बहुत ही जल्द यहाँ दोस्तों इसके ऊपर जो है कुछ ना कुछ फैसला आ सकता है। तो चलते हैं अगली खबर की तरफ। अगली सबसे बड़ी खबर आ रही, आंध्र प्रदेश में हिंदुओं के साथ हो रहा है अल्पसंख्यकों के जैसा व्यवहार, ऐसा कहा है सांसद ने। जी हां दोस्तों, बात करें हम तो वाईएसआर कांग्रेस के असंतुष्ट सदस्य के रघुराम कृष्ण राजू ने लोकसभा में उठाए बड़े सवाल। आंध्र प्रदेश में हिंदू मंदिरों को लेकर नियमों में बदलाव किए जा रहे हैं। रघुराम कृष्ण राजू ने ऐसा कहा। ईसाई आयोग या मुस्लिम आयोग की तरह एक धार्मिक आयोग या हिंदू आयोग भी बने, ऐसा जो है राजू जी का मानना है। लोकसभा में वाईएसआर कांग्रेस के असंतुष्ट सदस्य रघुराम कृष्ण राजू ने आरोप लगाया कि आंध्र प्रदेश में हिंदू मंदिरों को लेकर जो है नियम में बदलाव किए जा रहे हैं, और इसके लिए वो एक कम्युनिटी बनाने की जो है सिफारिश कर रहे हैं। राजू ने कहा कि इस विषय को देखने के लिए ईसाई आयोग या मुस्लिम आयोग की तरह एक धार्मिक आयोग या हिंदू आयोग भी होना चाहिए। राजू ने इस संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हस्तक्षेप की मांग करते हुए कहा कि केवल एक कर्मयोगी ही इस मुद्दे को देख सकते हैं। उन्होंने कहा अन्यथा हमारे राज्य में अत्याचार हो रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में हिंदू बहुसंख्यक हैं, लेकिन हमें अल्पसंख्यक की तरह देखा जा रहा है। राजू ने बहुत ही बड़े बड़े आरोप लगाए, जिनमें उन्होंने कहा कि तिरुपति के पास तिरुमाला में भगवान वेंकटेश्वर के प्रसिद्ध मंदिरों में सदियों पुराने नियमों को केवल एक व्यक्ति के लिए बदलने का प्रयास किया जा रहा है। समझा जाता है कि उनका परोक्ष इशारा तिरुमला तिरुपति देवस्थानम के अध्यक्ष वाई सुब्बा रेड्डी के बयान की ओर था कि मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी को मंदिर के दौरे के समय भगवान वेंकटेश्वर के आस्था जताते हुए अनिवार्य घोषणा पत्र पर दस्तखत करने की जरूरत नहीं है। नियम के अनुसार मंदिर दौरे पर आए किसी गैर हिंदू को घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने होते हैं। तो इन तमाम चीजों को लेकर जो है फिलहाल जो है लोकसभा में बात चर्चा हुई, और देखते हैं इसके ऊपर क्या निर्णय लिया जाता है। तो चलते हैं अगली सबसे बड़ी खबर की तरफ। जी हां दोस्तों, देश में एक तरफ कोरोना महामारी जो है पूरी तरह से फैली हुई है। इसी बीच जो है बीसीसीआई ने अपना आईपीएल का प्रोग्राम यानी कि इंडियन प्रीमियर लीग की शुरुआत जो है दुबई में की है, और दुबई में खेले गए आज आईपीएल का दूसरा मैच खेला गया पंजाब और दिल्ली की खिलाफ। जी हां दोस्तों, पंजाब और दिल्ली जो है आपस में खेलते हुए आज का जो मैच बहुत ही रोमांचक भरा रहा, क्योंकि जो है दिल्ली जो है खेलते हुए पहले जो है बैटिंग की, उसके बाद पंजाब ने बैटिंग की, लेकिन दोनों का स्कोर बराबर हो गया एक समय पे। जी हां दोस्तों, जहां पर मैच टाई हो गया, उसके बाद खेला गया जी हां दोस्तों इस साल का आईपीएल का पहला सुपर ओवर, और दूसरे ही मैच में मैच बहुत ही रोमांचक रहा था। लेकिन पहले जी हां दोस्तों सुपर ओवर में रबाड़ा की जो है गेंदों के सामने जो है पंजाब के बैट्समैन टिक नहीं पाए, और मात्र 2 रन के ही सुपर ओवर में जी हां दोस्तों दिल्ली ने इस मैच को आसानी के साथ जीत लिया। तो चलते हैं अगली खबर की तरफ। अगली सबसे बड़ी खबर आ रही रेल विभाग को लेकर। देश भर में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन अभी भी लोकल ट्रेनों को, पैसेंजर ट्रेनों को पूरी तरह से खोला नहीं गया है। रेल मंत्रालय ने साफ साफ कहा कि राज्य सरकार जब तक परमिशन नहीं देती तब तक वो रेल सेवाएं चालू नहीं कर सकती। लेकिन इसी बीच रेल सरकार ने यह भी कहा है कि साफ साफ कि जिन जिन इलाकों में यानी कि जहां पर सबसे ज्यादा वेटिंग लिस्ट होगी, यानी कि सबसे ज्यादा गर्दी देखने को मिलेगी, उन इलाकों में उन रूटों पर जो है स्पेशल ट्रेनों की संख्या में इजाफा किया गया। 21 सितंबर से 40 नई जो है लोकल जो है क्लोन ट्रेनें चलाई जा रही है। ये क्लोन ट्रेनें का मतलब ये होता है कि हुबहू उसी ट्रेन के नाम पीछे यानी 1 घंटे के बाद एक नई ट्रेन चलाई जाएगी, जिसमें तमाम वेटिंग लिस्ट वालों को कंफर्म करके भेजा जाएगा। तो अगर आपको भी जानना है उन तमाम 40 ट्रेनों के नाम के बारे में, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। जी हां दोस्तों, हम आपको सेंड कर देंगे 40 ट्रेनों की स्पेशल ट्रेनों के नाम के साथ। साथ ही दोस्तों देश भर में चलाई जा रही 200 स्पेशल ट्रेनें 1 अक्टूबर 2020 से। तो इन ट्रेनों के बारे में अगर आपको विस्तृत जानकारी जानना हो, किस रूट पे कौन सी ट्रेन चलाई जा रही है, कब से इसकी बुकिंग होगी, तो इसके लिए जी हां दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। हम आपको सेंड कर देंगे पूरी लिस्ट ट्रेनों की, कौन सी ट्रेन कब और कितने बजे चलाई जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद कर सकता हूं मैं आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो स्मार्ट नौकरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।